नसीब में नहीं था, तो मैं नहीं जा सका। लेकिन मुसलसल मेरे राब्ते रहे थे और श्रीराज हॉस्पिटल थाईलैंड में ऑस्ट्रेलियन पार्टिसिपेंट से मेरी मुलाकातें होती थी। वहां पर उन यूनिवर्सिटीज में उन्होंने इसका नाम दिया स्पीच एंड हियरिंग साइंस। इस पूरी एक साइंस है। अब सोचिए क्यों, क्योंकि इसमें फिजिक्स ऑफ साउंड की इन्वॉल्वमेंट है। आप सब लोगों की खूबसूरत आवाजें हैं, खूबसूरत अंदाज है, फिर आप बाइल्म भी हैं, आपके पास डिग्रीज है, बीइंग साइकोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, ऑडियोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, व्हाटएवर द डिग्री यू अचीव, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपिस्ट। लेकिन एक लफ्ज है ना कि तेरी आवाज के सौती करीने फुला देते हैं मोमिन के सीने, तेरे लहजे का जेरो बम हमेशा डुबा देता है दुश्मन के सफीने। इस समझाने के लिए मैंने सहारा लिया a peculiar type of voice quality that attract a child. Voice is a science, speech is a science. जो फोनेम्स है, फोनिक्स है, साउंड्स है, इट्स यूनिवर्सल लैंग्वेज। दुनिया की तमाम जबानों की जो इकाई है, जो यूनिट है, वो स्पीच में क्या है? फोनिक। ये कॉमन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। साउंड को डेली इस्तेमाल में लाइए। साउंड को फरामोश मत कीजिए कि मेरा बच्चा तो बोलने लगा, he's in word, 2 word, 3 word, 4 word translate, he's in sentence, he's now communicating with me. But for clarity, for intonation, for rhythm and space, for tone and talk, for gesture, for facial expression, for your body language, and for your vocal, a peculiar type of quality. आपकी जो आवाज है, आपकी जो गुफ्तगू है, आपका जो अंदाज है, आपका जो इंटेक है बच्चे के साथ, इसमें हार्शनेस ना हो, बहुत भारी आवाज ना हो, जारहियत ना हो। लेकिन आवाज की बड़ी किस्में होती हैं, ये आपको गौर करने से सामने समझ में आएगा। जब आप बच्चे के साथ वक्त लगाएंगे, जैसा कि बतूल ने क्या समझाया, फन बेस, कि बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो, उसी के साथ चलो, तो जहां जा रहा जाओ, इधर मुड़ रहा मुड़ जाओ, रेलिवेंट करो, उसका जो लहजा है उसी लहजे में बोलो, वो जिस अंदाज में बात कर रहा वही टून इख्तियार कर लो, शायद तुम्हारा दोस्त बन जाए। क्योंकि ये सारी जो जहत है, ये सारी जो मेहनत है, ये पेयरिंग के लिए। अगर आपकी दोस्ती हो गई बच्चे से, यू समझिए कि ताकत का खेल नहीं है। फोर्सली यू कांट ट्रेन अ चाइल्ड। आपको तदबीर इख्तियार करनी होगी, टेक्निक, मेथोडोलॉजी, योर प्रेजेंटेशन, योर प्रिपरेशन एंड योर स्टाफ। फिर सबसे बड़ी चीज योर एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अदरवाइज एक पीएचडी डिग्री होल्डर्स को भी, देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मैं जानता हूँ, बोलते अच्छा है, बहुत शानदार बोलते हैं, लेकिन जब बच्चा पकड़ा दो तो बुखार आ जाता है, बिकॉज डोंट हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप करते रहेंगे, करने वाले बने रहेंगे, चाहे आप माँ हो, वालिद हो, वालिदा हो, भाई बहन हो, सिबलिंग हो, सभी का किरदार है। ये बच्चे सिर्फ माँ बाप के बच्चे नहीं है, ये जो बच्चे जिनके लिए हम आज इकट्ठे, और दोबारा मैं मौजू पे आ रहा हूँ कि बच्चे के साथ दोस्ती करनी है। अगर दोस्ती हो गई तो आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्ती करने की सारी तदबीरें हैं कि बच्चे के साथ बच्चा बन जाओ, टनल में जाओ, टनल से निकलो, क्रॉलिंग करो, रोल करो, रफ प्ले, फन बेस्ड थेरेपी। बिल्कुल, अगर हाथी पढ़ाना है, घोड़ा पढ़ाना है, तो घोड़ा बनना पड़ेगा, हाथी बनना पड़ेगा। यू शुड एक्ट। क्योंकि मैं जो तदबीरें दिया करता हूँ लोगों को, मैं पुराना आदमी हूँ, पुराने जमाने का, बहुत सारी जिद्दतें हैं, नई अचीवमेंट है, और हमें अपडेटेड रहना चाहिए। इसीलिए जो नए यंग ब्लड आ रहे होते हैं, मैं सबसे मिलता हूँ, सभी को कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, और पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत इदराक हो रहा, आगाही हो रही है, शऊर आ रहा है, और इश्यूज भी आ रहे हैं। इतनी दुनिया तरक्की याफ्ता हो गई, मगर ऑटिज्म एक नासूर की तरह बढ़ता जा रहा है। इसीलिए चंद लोग, हम दो चार अकेले या आप चंद लोग नहीं, हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है। वी नीड मैन पावर। इसको स्प्रेड करें इंफॉर्मेशन को, जो बात सही लग रही है आप उसको जरूर फैलाइए। हर एक के पास से आपको कुछ ना कुछ काम की बात जरूर मिलेगी। अगेन आई एम कमिंग बैक, और चूंकि अभी वर्चुअल है, वरना मेरी आदत होती लोगों से डायरेक्ट मुखातिब करना, पूछना फिर बताना। देखिए, स्पीच, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कि माँ बाप के लिए, प्रोफेशनल तो सब पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि वो बुनियाद आगे बढ़े। व्हाट इज स्पीच? सिंपली जो प्रोडक्ट हो जाए, जो आपका प्रोड्यूस हो जाता है ना, जो मेरे मुंह से निकल गया वो स्पीच है। उर्दू में गुफ्तार कहते हैं।
स्पीच सिंपली नोन एज स्पीच प्रोडक्शन, जो मुंह से निकल गया, इधर मीनिंगफुल और मीनिंगलेस डजंट मैटर, अभी स्पीच है, बाद में आपने इसको मीनिंगफुल बनाना है, अभी बच्चे को वोकलाइज करने दें, इसके लिए साउंड का सहारा लें। साउंड कोई मीनिंग नहीं रखता, मगर साउंड आपको एक बैंड देता है, एक स्पेक्ट्रम देता है साउंड का, स्पीच स्पेक्ट्रोग्राफ बना रहा होता है। साउंड की जितनी तरबियत होगी, गोयाई में सहूलत होगी, माविन होगी। मैं साउंड डेली करता हूँ, सभी के साथ करता हूँ। ये मिसाल भी दे दूं, कारी साहिबान, हफ्फाज़े कुरान, दोबारा नूरानी कायदा, रहमानी कायदा, जिसका जो अकीदा, तो सब बच्चों के लिए दोबारा से रियाज कर रहे होते हैं। तमाम सिंगर्स दोबारा सादे गमा पदा नीसा कर रहे होते हैं। इसी तरह हम बच्चों के गोयाई के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का दौर है, जिसने जिस बच्चे को जितना कम्युनिकेशन सिखा दिया, डजंट मैटर आइदर विद विजुअल सपोर्ट और विद स्पीच प्रोडक्शन, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, अगर कम्युनिकेट करना आपने सिखा दिया, इवन साइन लैंग्वेज और टोटल कम्युनिकेशन, तो ये बहुत बड़ा काम आपने किया। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर अनिका ने बताया कि खूब ऑटिज्म बच्चों के हियरिंग टेस्ट हो रहे होते हैं। देखिए, बीइंग सीनियर ऑडियोलॉजिस्ट में सऊदी रियाद मिलिट्री हॉस्पिटल में कर चुका हूँ, और यहाँ भी कई इदारों में मेरे हाथ की बनाए हुए लैब्स हैं। प्योर टोनोडिमेट्री मेरी महारत थी, बाद में बेरा वगैरह सब आ गया। अब मशीनों को चलना चाहिए, तो आप स्क्रीन करना सीखिए। साउंड, टेबल बजाया, दरवाजा बजाया, कोई भी डेक्ची, ड्रम, ग्लास, शीशा, जिसे बच्चा अचानक चौंके, ब्लिंक, आई ब्लिंक, ऑलमोस्ट 99% जो ऑटिज्म है वो बिल्कुल ठीक होते हैं, उनको हेयरिंग लॉस नहीं होता है। मगर मुझे दुख ही हुआ कि मैंने 2-3 बच्चों को कोक्लियर इम्प्लांटेड होते भी देख लिया, क्योंकि मिसगाइड किया, क्योंकि बहुत सीवियर थे, एक्सट्रीमली सीवियरली ऑटिस्टिक, लेकिन बहुत ज्यादा इशू अटेंशन डेफिसिट होता है, तब की कमी होती है, आवाज जा रही है, लेकिन रेयर केस तो उसमें आ जाता है कि 105 BPSPL जो उन्होंने थ्रेशोल्ड दिया, नो रिस्पॉन्स, बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। देखिए, खामखा बिला वजह गरीब आदमी के 10-12 हजार रुपए एक माह की तनख्वाह होती है, जो फीस होती है बेरा टेस्ट की, ब्रेन वो स्पॉन्सोजियोमेट्री, मैं तो स्क्रीन कर लेता हूँ, मैं ऑलमोस्ट किसी को भेजा ही नहीं। जो मल्टीपल हैंडीकैप हुआ, जो MRELD हुआ, जहाँ इशू नजर आए, वहां पर भी मैं फ्री फील्ड प्योर टोनोडिमेट्री का ही रिकमेंड कर रहा होता हूँ, क्योंकि हेयरिंग इम्पेयरमेंट अलग फैकल्टी है, और उसमें जरूरत पड़ती है जहां पर 100+ डेसिबल लॉस होता है, तो बेरा भी कराया जाता है, ताकि बिकॉज बेरा गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्रेन। बेरा सिर्फ हेयरिंग लॉस नहीं बताता, बहुत सारी मजीद मालूमात दे रहा होता है कि पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है ना, और उसमें सपोर्ट होता है हमारा CT स्कैन। एनीवे, हमें ऑलमोस्ट इनको खामखा बेरा की रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं बिल्कुल ऐलान कह रहा हूँ कि यह हकीकत है, ऑलमोस्ट 99% का बेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया, तो भाई तुम क्यों कर रहे हो? जो टेस्ट करते हैं, नोज वेल देयर इज हियरिंग, उनको पता है, लेकिन मशीन चलानी होती है। तो मैं जिन लोगों का पैसा बचाना होता है, क्योंकि वो पैसा बच्चे पे खर्च हो। अच्छा देखिए, वोकलाइजेशन में जैसे आ, ए, ई, ऊ, अलिफ पे जबर लगा, आ, अंग्रेजी में ए का साउंड आ, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, whatever the language, you can see the sound is same. साउंड इसके काफी वर्जन यूट्यूब में मौजूद है, इसके काफी जो अकसाम है, जिमिनाई में भी है, जिमिनाई ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। आई एम यूजिंग जिमिनाई सिंस मोर देन 15 years। ओवरऑल मुझे 34 साल हो गए, जब कुछ नहीं था मैं जब भी कर रहा था। और आई शुड लाइक टू शेयर, तो स्पीच डेवलपमेंट आप लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ बातें जो आपके दिमाग में उतर जाएं। एक कॉमन जो डायलमिया जो फैलाया जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे रूम्स होते हैं, चैम्बर बने हुए हैं, और वो साइलेंस को बड़ा मेंटेन रख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ऑटिज्म है, स्लो डाउन, इरिटेट होगा, हाइपर हो जाएगा, बहुत सेंसिटिव है, सेंसरी इश्यूज है, इतना डराते हैं, माँ बाप बेचारे सहम जाते हैं, और वो इतने सारे कैटेगराइज करके सर्विसेज की ऑफर भी करते हैं, और बच्चे से बहुत स्लो बात करते हैं। तो हम जैसा इन्वायरमेंट देंगे वो तो वैसे ही फलेगा फूलेगा। डरा देते हैं माँ बाप को, खानदान को, ऐसे रखना वैसे रखना, यूं करना, वरना फिर मसला हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अरे भाई, हर वो चीज जिससे बच्चा डर रहा है वो डर ही तो निकालना है। जिनको साउंड के इश्यूज थे, हमने तो साउंड से निकाला, उनको अल्हम्दुलिल्लाह की साथ है। देखिए, शफा मिन जानिब अल्लाह है, ग्रेजुअली रेज, आई एम यूजिंग मिक, मैं माइक यूज करता हूँ,
12-14 में बस स्पीकर है, पूरा सिस्टम साउंड सब मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि मैं साइंस का पहले मास्टर था, मुझे ज्यादा बेहतर आइडिया फिजिक्स ऑफ साउंड का। फिर मेरे उस्ताद में डॉक्टर शकील रजी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, द बेस्ट ऑडियोलॉजिस्ट, तो उन्होंने एक चीज बताई इसके बारे में। हमारे तो लिमिटेड है, एक लिमिट नॉलेज है जो हमें दी जा रही है, अदरवाइज दुनिया में बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। अचीव करें और फैलाएं, सीना बसीना लेके कब्र में ना जाएं, जिसको जो आता है दूसरे को बताए। बताने से आपके इल्म में इजाफा होगा, कम नहीं होगा। आपकी इज्जतों में भी, आपकी कदर मंजिलत में भी इजाफा होगा। दूसरों को अपने इल्म से रोशनास कीजिए और बताइए क्या बेहतर है। मैंने ये बच्चे देखिए, प्रेशर ऑन, गाड़ी का ऑन, ट्रेन ऑन, बस ऑन, तरह तरह की चीजें। बच्चा बाप के साथ बाइक में जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, अगर तेज आवाज, आप ट्रक को रोक नहीं सकते, भाई यहाँ से हॉर्न नहीं बजाना, मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, सेंसिटिव है, हॉर्न नहीं बजाना। वो तो बजाएगा, पाँव, और बच्चा सहम जाएगा, चिपक जाएगा, स्टेयरिंग हिला देगा, बाइक का हैंडल हिला देगा, गिर सकते हैं। ये हुए भी हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो क्यों ना वो डर निकाला जाए, ठीक है ना। ये डर निकालने के लिए ग्रेजुअली प्लान है। ऑलमोस्ट मेरे तमाम बच्चे जिन्हें स्टूडेंट हैं, शुरू में सबने वो रिएक्ट किया, नाराज हुए कि ये क्या इतनी तेज आवाज क्यों। भाई शादी ब्याह में तेज आवाज की रिकॉर्डिंग होती है, आप फंक्शन में जाते हैं तेज आवाज की रिकॉर्डिंग होती है, और अक्सर माँ बाप, वो मेरा एक बच्चा ऑटिस्टिक है ना, तो वो कभी माँ घर में रहती कभी बाप, तो हम बारी बारी अटेंड करते हैं। एक घर ही मैंने और बच्चे को आपने खुद आइसोलेट कर दिया है। फिर कोविड ने भी आपको सिखा दिया कि पूरी दुनिया आइसोलेटेड हो गई थी, तो पूरी दुनिया ही ऑटिस्टिक, अगर ये समझे तो ऑटिज्म ना करें। तो सबसे पहली बात यहाँ पे रेज हुई थी एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस देयर इज सम इशू, लेकिन तकलीफ किसकी? अल्लाह ताला की। अब होगा क्या? वो जो हम करेंगे तो करने वाले बने। साइंटिफिक अप्रोच, इसके लिए कितने लोग हैं हमारे पास, बतूल साहिबा हैं, मजीद साहिबा हैं, और भी बहुत लोग हैं, असमा के बहुत कॉन्टेक्ट है दीगर ममालिक से हैं, जिसको जो क्वेरीज और सवाल हो, पूरा एक बोर्ड बना दिया गया है यहाँ पर दी ओरिजिनेटर में। आप सवाल रेज करें, आपको जवाब मिलेगा साइंटिफिकली, ठीक है ना। आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। आप करने वाले बने, है ना, सीखने वाले बने, समझने वाले बने। देखिए, साउंड से खौफ दूर करेंगे तो फायदा होगा। 70% we learn through our sense of hearing, only 30 by vision. So use this. We can only work for receptive skills. We can support for speech organs. We can't do any for expressive skills. Orofacial therapy, oromusculator, facial massage, breathing. There are so many tips for breathing exercises that help for expressiveness, but we can only work for receptive skill. So use this, because there is hearing. The child with autism, but have normal hearing. Why don't you use that? And finally, mothers, why don't from now? बाद में आप ही लोग को करना है। ये हम लोग कितना करेंगे? प्रोफेशनल थेरेपीज एंड मोर बाय पेरेंट्स। बस उसने कर दिया, उसके बाद आपने फ्री छोड़ दिया तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। शेड्यूल बनाए, जब तक बच्चा जाग रहा है, टू कीप देम बिजी इन पर्पसफुल टास्क। जो प्लान आपको दिया गया, जो इदारे कर रहे हैं, जो ओरिजिनेटर और दीगर थेरेपिस्ट कर रहे हैं, प्रोफेशनल कर रहे हैं, यू शुड फॉलो एट होम। अगर आपने खुद अपनी कमजोरी शो की, या आपकी पार्टीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, रिलेटिव्स हैं, मेहमान हैं, मैं बहुत सब जिंदगी गुजारी है, मैं माँ बाप से लड़ भी जाता था। मैंने कहा देखो, प्रायोरिटीज जो चाइल्ड, सबसे पहले बच्चा। जैसे बिंग पाकिस्तानी हम कहते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान, उधर भी ऐसा ही है। जो बच्चे का टाइम है, उसमें रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ट्रूथफुलनेस, ओबीडियंसी, पेइंग रिस्पेक्ट टू एल्डर, पेइंग रिस्पेक्ट टू यंगर, पूरा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन नीड नो पार्ट। You have to be disciplined for your child. You have to be independent for the independency of your child. सब कुछ आप ही दे देंगे, खिला देंगे, पिला देंगे, जंक फूड, जूसेस और बहुत सारे टॉयज, खिलौने के खुश रहे, मगन रहे, और फिर मोबाइल, गैजेट्स, टैबलेट्स। तो भाई कैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरा बच्चा वैसा क्यों नहीं हो गया? मेरा बच्चा इन चीजों के बगैर क्यों नहीं आसानी से सो रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है? वो बार बार गुस्सा क्यों कर रहा है, परेशान क्यों हो रहा है, रोता क्यों है, चिल्लाता क्यों है, खाने को इतना जुनूनी क्यों हो गया? इसलिए कि आपने खुद अपने उसूल और जवाबित से इनराफ किया है। मियाना रवि, दरमियान का रास्ता। अदरवाइज ये आज से नहीं, जब एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, चंद बरस पहले एक्सेप्टेंस की बात होती भी नहीं थी। 1400 साल पहले हमारे नबी ने कब बोला था कि इनके दायरे अलग बना दो, इनकी दुनिया अलग बना दो, ये छूट का मर्ज है, अपने से दूर रखो, वरना दूसरा बच्चा भी हो जाएगी। मैंने उन सब से भी लड़ा हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन, अंग्रेज को समझ में आ गया। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, न्यूजीलैंड जाइए, फ्रेंड ऑफ द
today is my turn. Among the senior student and staff, I have to receive the child from the gate. Hello, hi. उनका अस्सलाम वालेकुम हमारा नहीं हो सकता. हम हर स्कूल में एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसको कॉप कर सकता है. आज मैंने रिसीव किया. Come, looking smart. You have a nice dress, nice shoes. Wow, you have a bag. It's a wonderful bottle. Your green bottle. I think you water in your bottle. Come, come, come. This is your school. Come, this is your class. Sit. भाई जब इरिटेट हुआ तो आउटडोर ले गए, प्ले एरिया ले गए, ग्राउंड ले गए, कैंटीन ले गए. जब कूल डाउन काम डाउन हुआ फिर क्लास में ले गए. एटलीस्ट वो इंसान का बच्चा है, हम उसे एनवायरमेंट तो दे सकते हैं. वो जो सही है, क्या वो इतना खराज अदा नहीं कर सकते कि अपने बीच में एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है या स्लो लर्नर है, एजुकेशनल सिम्पटम है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर ऑटिज्म, हाउएवर एजेंडा ऑटिज्म का ही है, लेकिन वो सारी हमारे बच्चे हैं. देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन लाहौर में 25,000, कराची में 30,000 बच्चे एक दिन में नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं. इसके लिए भी इतने सारे लोग हैं, आवाजें उठाई है. हमारी कमजोर पड़ गई है. हमने जहां जहां मौका मिला, जो एजेंडा था, जब मौका मिले लिखा, बोला, इंफरादी तौर पे लोगों ने किया है. और यहाँ पर भी मैं एक चीज और बता दूं कि रिसोर्स टीचर, शेडो टीचर की कोई जरूरत नहीं होती है. इतना ट्रेन किया जाए थ्रू प्रोफेशनल एंड पेरेंट्स कि वो एटलीस्ट वो स्कूल की जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करें, एक्स्ट्रा अटेंशन दें, जैसे पहले आप दिया करते थे उस स्लो लर्नर बच्चों को, वीक बच्चे को. इसकी 1 बजे के बाद एक्स्ट्रा क्लास होगी, हम 3 बजे छोड़ेंगे, पेरेंट को बता दिया. अब ना वो उस्ताद रहे, ना वो माहौल रहा, ना वो सिस्टम रहा, एक कारोबार बन गया. इसलिए दोनों तरफ ताली दोनों हाथ से बजती है. जिनके बच्चे, जिनके लोग हैं, उनकी जो सपोर्टर है, वो अपने तौर पर मजबूती अख्तियार करें, बताएं, एहसास दिलाएं कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है. टुगेदर वी कैन. हमें अपना एजुकेशनल सिस्टम भी ठीक करना होगा, हमें अपना क्राइटेरिया भी दुरुस्त करना होगा, मोरल लेसनिंग को प्रमोट करना होगा. अगर अखलाकी तरबियत देंगे, ये पूरा माशरा जान जाएगा एक्सेप्टेंस क्या है. तो एक बच्चा अगर स्पेक्ट्रम पर घर से बाहर निकले तो बजाय वो देखो थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा है, माजरत के साथ अच्छा नहीं लग रहा, बोल वो देखो वो कुछ अजीब सा नहीं हरकत कर रहा है. अरे भाई जाओ, अस्सलाम वालेकुम, शेख हैन, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, आप कैसे हैं. वो तमीज और तहजीब इदारों से दी जाती, स्कूलों से दी जाती, जो ऑलमोस्ट बहुत कम है. इसलिए आपका इंस्टीट्यूट घर बचाए, घर में तो ये चीज जारी रखें ना. सुबह उठते ही आप अपने बच्चों से, सबसे, जो बोले या ना बोले, ये मत समझिए कि मैं इस चीज का कुछ सेशन ले रहा हूँ, मैं तो आपको जगाना चाह रहा हूँ. सुबह उठते ही, क्योंकि स्पीच हर जगह है, हर वक्त है. गैराज में, पार्किंग में, लॉन में, बेडरूम में, स्टोर रूम में, किचन में, बालकोनी में, छत पर, जमीन पर, हर वक्त स्पीच है. करने वाले बने तो आपको समझ में आने लगेगा ना. देखिए सुबह उठते अस्सलाम वालेकुम, लुकिंग स्मार्ट, कम, स्टैंड अप, वेक अप, इट्स योर ब्रश टाइम, कम कम, दिस इज योर ब्रश, ऑल योर ब्रश. ब्रश करेंगे, ब्रश करेंगे प्रोलॉन्ग करते हुए. जरा तवालत रखिए, जरा चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, उसको अफेक्शन शो कीजिए. आपकी वॉइस दबी दबी ना हो, आपकी वॉइस खुरदुरी रफ ना हो. मुंह में ना बोले चलो बेटा उठो मैं तुम्हें मुंह धुलाऊंगी, चलो ये लो ब्रश पकड़ो, जल्दी से मुंह धुलाओ, फिर तुम्हें नाश्ता भी कराना है. इस तरह कैसे बच्चा समझेगा भाई, ये नामुमकिन कुछ भी नहीं है. यू हैव टू रेज प्रोफेशनल कंडक्ट. आप कर सकते हैं. आप सभी के उलूम है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी एक्सपर्ट है, कोई कंसल्टेंट है, कोई चार्टर अकाउंटेंट है. तो भाई उस तालीम को थोड़ा सा मर्ज करो ना, अपने अंदर की इंसानियत को जगाओ. तो बहुत आसान है, आप अपने बच्चे को खुद ही अच्छा खासा सिखा सकते हैं. और ये सब मिसालें इस 34 साल जिंदगी मैंने देखी हैं. कम लोग हैं पर जिन्होंने हिम्मत की, मुझे अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है, मुझे अपने बच्चे को बोलना सिखाना है, मेरा बच्चा टॉयलेट ट्रेंड होगा, मेरा बच्चा ड्रेस चेंज करना सीखेगा. He should be independent for eating skill. He should be independent for all basic skill. वो determination, वो इरादा जब आपका होगा, वो जज्बा चाहिए. You have to be urge-eyed, means all observant, highly watchful and keen-sighted. देखिए जामे मुशाहिदा करें. अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम जानवरों से अफजल. गहरा जायजा लें, दिल की आंख से देखें तो आपको नजर आएगा इशू कहाँ पर है. आप गौर कर सकेंगे कि बच्चे को अभी क्या करना चाहिए, उसे इंडिपेंडेंट करना. सब अगर आप ही खिला देंगे, पिला देंगे, और फास्ट एक्टिविटी जो सेशन में चल रही होगी, गिव मी स्क्वायर, गिव मी रेक्टेंगल, गिव मी ट्रायंगल, और गोना फिक्स इट,
हाँ हियर इज ओवर, यू थिंक इट्स फिनिश्ड, ओके सी यू टुमारो। तो मुझे यहाँ पर भी गुस्सा आता है, तो इतने जल्दी जल्दी नेक्स्ट में पेशेंट वेटिंग, मैनेजर बोल रहा होता है नेक्स्ट पेशेंट वेटिंग, तो 30 मिनट 35 मिनट का सेशन नहीं होता भाई। बच्चे को थकाओ। 17 बरस हो गए मुझे अभी, जो मेरा नया टेन्योर, मैं 3 आवर की सिटिंग रखता हूँ, बाजू का 20-20 बच्चे होते हैं, मैं थक गया, पुराना हो गया, एक दिन छोड़ दूंगा। और दूसरा मेरा 2 घंटे का होता है स्टेमिना की कमी की वजह से, तो वो बैठना सीखते हैं, इतनी देर बैठ रहे होते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ उनके कान को इस्तेमाल करता हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सबको सही कर दिया, बहुत बच्चे बिल्कुल सही हुए। उसी आगा खान ने जिस बच्चे को ऑटिज्म डिक्लेयर कर दिया, एडीएचडी डिक्लेयर कर दिया, वही आगा खान ने बोला अब इसको ऑटिज्म ही नहीं। तो ये भी मैंने देखा, मैं चकरा के रह गया, हालांकि मैं जानता हूँ इट्स अ लॉन्ग लिव डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है, उम्र के साथ बतदरीज बढ़ने वाला इश्यू है। अगर आपने छोड़ दिया, ये डिजीज नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। और इसके साथ बस आपको एक्सरसाइज करने वाली एक मशीन दी अल्लाह ने, अब महंगी महंगी 2 लाख की वो रनिंग करने वाली जॉगिंग मशीन तो लेते हैं घर में ना, ये अल्लाह मियां ने एक जिंदा जावेद को तख्लीक अल्लाह की है। अल्लाह की कोई तख्लीक गलत नहीं है, पैदा अल्लाह ने किया है। क्या आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने गलत पैदा किया? तो भाई अर्जी दुनिया है, मिल जाओ, एक दूसरे से मिल जाओ, यूनिफॉर्मिटी पे काम करो, जैसे कि आप लोग सब कर रहे हैं। अगर ये लोग पाकिस्तानी कौम, मुसलमान कौम, इस्लामी सल्तनत, अगर इनके जहन में आ जाए इंसानियत की इज्जत है क्या, तो हम बहुत सारी बुराइयों से खुद ही फरागत इख्तियार कर लेंगे और इंसानों की कदर करने लगेंगे। कहीं कोई बच्चा नजर आए तो चेहरे नहीं बिगाड़ेंगे शादी ब्याह में, तकारीब में। तो ये वो चीजें जो तकलीफ देती माँ बाप को, वो एक कर्ज से गुजरते, बाज के बहुत सीवियर होते। यूके वाले, जर्मनी वाले भी अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं ले रहे होते, जो मेडिसिनल एक्सपेरिमेंट के जरिए जो बहुत बिगाड़ पैदा हो, फ्रिज गिरा दिया, अलमारी गिरा दिया और टेबल उलट दिया, वो सब हो रहा होता है। इसलिए अभी से अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक स्किल, आपको जम के काम करना है। सब चीजें बाद में, पहले बच जाए, नहीं आपका काम रुक जाएगा, कुछ नहीं रुकता, कुछ नहीं होता। देखिए अब मैंने अपना काम सिर्फ 3 घंटे का रखा गुज़िश्ता 4 बरस से। छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूं आप लोगों को बताने के लिए, राज़िक अल्लाह ताला है। मेरे वालिदैन बहुत है, ज़ईफ है और हयात है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनका बच्चा हूँ। तो उनको किसकी जरूरत है? मेरी। मैं पूरी रात और आधा दिन उनके पास हूँ। नहीं बताने के मकसद नहीं कि बहुत बड़ा इंसान हूं मैं, कुछ भी नहीं, मैं एक बहुत ही अदना हकीर इंसान। अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे मौका नहीं मिला ना खिदमत का, मुझे भी है, मेरे भाइयों को भी वालिदैन हयात है, 93 89। अब मेरी वालदा 10 साल बाद इस साल पूरे रोजे रख रही, तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट। इसी तरह आप लोग भी अपने बच्चों को हकीर मत समझें, खुद भी समझने लग जाते हैं, दूसरा तो बोलता ही है ना। ये बच्चे को जन्नत में ले जाएंगे, मुफ्ती साहब ने बताया था, बता दो वालिदैन को कि तुम कंफर्म जन्नती हो जिनकी औलाद है। दुख किस बात का? जो तुम्हें ताकत दी अल्लाह ताला ने, जो तुम कर सकते हो करते चले जाओ। और ये जो उलूम दुनिया में, क्योंकि हमारे कुरान शरीफ ने कहा साइंस की तस्कीर करो, जैसे बतूल मिर्जा है, ये मजीद साहिब है, मुझे इसका बहुत अच्छा लगा था, मैंने अस्मा को बताया था कि इसको जरूर बुलाना। और उसकी तबीयत खराब थी 4 दिन से, इसीलिए आपको उसका वो कलर ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन फिर भी उसने बड़ी कंट्रोल करके आपको बताया। बाद में जब आप सुनिएगा इसके वॉइस मैसेजेस, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप सब जबरदस्त हैं, अनमोल हैं, ये फील्ड बहुत खूबसूरत है, ये एक नोबल काज है, प्रोफेशन है, ठीक है ना। तो स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, स्पीच जो मुंह से निकल गया, लैंग्वेज इज द ऑडिटरी आर्टिकुलेटरी कोर्स थ्रू व्हिच वी एक्सप्रेस आवर डाउट्स एंड आइडियाज टू अनदर पर्सन इन अ मीनिंगफुल वे। इसकी डेफिनेशन है, इसको वुसअत दीजिए, मेरी गोयाई, उसके समझने की सलाहियत, ये मिलकर आसानी होगी कि कम्युनिकेशन डेवलप हो जाए। उसके लिए मेरी तैयारी हो। तो कम्युनिकेशन में क्या है? इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इनकोडिंग, मैंने लिखा, मैंने बोला, मैंने कैसा लिखा, मैंने कैसा बोला, ये बीइंग थेरेपिस्ट मेरा काम। और उसने पढ़ा, उसने सुना, उसने कैसा सुना, उसने कैसे पढ़ा, ये उसका काम। तो उसके काम में जो गड़बड़ होगी उसका जिम्मेदार वो नहीं, मैं हूंगा। मेरी तैयारी ऐसी हो, मैं ऐसे लहजे में बोलूं, बताऊं, अदा करूं कि उसको समझने में आसानी हो। मैं इतना पाउस लूं, इतना स्ट्रेस लूं, इतनी इंटेंसिटी रखूं, ऐसी फ्रिक्वेंसी अडॉप्ट करूं तो उसको सहूलत हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी, आपको आसानी होगी। मैंने बहुत टाइम ले लिया, कुछ आवाजें भी आ रही हैं। माजरत के साथ मैंने रैंडम गुफ्तगू की है।
अब मैं दे रहा हूँ ओवर टू होस्ट। हफ्सा बिल्कुल बेचारी वो सेशन भी लेकर आ रही है और उनका सुनना बहुत जरूरी है। हफ्सा इज रियली अ ग्रेट साइकोलॉजी। ये मैं नहीं कर रहा, बाकी नहीं ग्रेट है, सब ग्रेट हो, यू ऑल आर ग्रेट, यू आर द बेस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप लोग बेहतरीन लोग हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अम्मान में रखे, आपकी सलाहियतों में इजाफा करे और आप अपना किरदार अदा करते रहे। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है। मैं बतूल का फिर शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, वो कनाडा में रहते हुए अपना वक्त और अब एंड तक रही, वरना उसूलन जो बिजी लोग होते हैं और अंग्रेजों का शेड्यूल भी होता है, वो अपना अदा करके चले जाते हैं। शी स्टिल हियर। तो मेरी दुआ है आप सबके लिए और अल्लाह आपको खुश रखे। ये तो चलता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है। ओवर टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।